जेल में भेजा है और मुख्य आरोपियों में एक लोगों का इनकाउंटर किया है, 2 लोगों को और जेल भेजा है। इस संदर्भ में हम सपा के नेता इंजीनियर अनुज दुबे जो इस समय बदलापुर से लगातार समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं कि आखिर इस मामले में इनका क्या कहना है। अभी आजाद हिंद हत्याकांड, दुल्हा हत्याकांड का मामला कई दिन से चल रहा था। देर शाम अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? यह सत्य बात है। और जिस तरह से अभी आप देखे हैं, कुछ साल पहले खुशी दुबे को जिस तरह से शासन प्रशासन के द्वारा उनको घसीटकर जेल के सलाखों में डाला गया। आखिर मैं मान रहा हूं कि विकास दुबे अपराधी था जी, लेकिन खुशी दुबे की क्या दोष थी जी। जिस तरह खुशी दुबे जी को शासन प्रशासन के लोग उनको घसीटकर जेल की सलाखों में डाला, क्या खुशी दुबे कोई अपराधी थी जी? कोई क्रिमिनल था उनके ऊपर या किसी की हत्या की थी? लेकिन खुशी दुबे की एक गुनाह था कि खुशी दुबे एक ब्राह्मण कुल में जन्म ली और ब्राह्मण कुल में जन्म ली इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यही अपराध जघन्य है इस खुशी दुबे जी का। आजाद हिंद हत्याकांड में देर शाम अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह पीड़ित परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? मैं तो कह रहा हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से एक यादव समाज का लड़के का इनकाउंटर हुआ, तो मैं यह अपने जिला अधिकारी महोदय से भी मांग करता हूं और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी मैं मांग करता हूं कि जो भी और भी अभी इस घटना में अपराधी सम्मिलित है, उनके ऊपर भी यही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे यादव समाज के लड़के के ऊपर इनकाउंटर हुआ है। अगर नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी एक को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लगातार बिंद और मला और अन्य जातों को लेकर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री है और भदोही के भी काफी नेता है और कई राज्यसभा सांसद है बिंद से समाज से। और ये अभी पूर्व विधायक राजनाथ बिंद जी का जो सपा में मंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी आरोप है कि वोट बैंक के लिए लोग जुड़े हैं। इस विषय में आप क्या कहना है? यह सत्य है और आप साक्ष्य भी देखे हैं। जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पीड़ित परिवार को बुलाकर 2 लाख रुपए देने का काम किए, जबकि वह सरकार में भी नहीं है, लेकिन जो भी इस पीडीए में जो भी पीड़ित दुखी अपमानित हैं, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उनके सुख दुख में पहुंचने का कार्य कर रहे हैं, उनके सहयोग करने का काम कर रहे हैं। आप देखे हैं कि 2 लाख रुपए देने का काम किए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पीड़ित परिवार को आपने 2 लाख आर्थिक रूप से मदद करने का काम किए हैं। और यही संजय निषाद जी और अभी आप पूछ रहे हैं भदोही के सांसद जी, ये सब केवल दिखावे के कार्य कर रहे हैं और अपने समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल वोटिंग के समय वोटिंग के टाइम केवल अपने समाज को गुमराह करके वोट लेते हैं और फिर आपको लालीपात देने का काम करते हैं। लगातार हत्याओं में और इस परिवार के साथ सभी पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं और परिवार में का भी कहना है कि मुख्य आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा, पुलिस गिरफ्तार है। तो पुलिस के ऊपर भी आपको कैसा लग रहा है? क्या पुलिस सही काम कर रही है? देखिए, ये प्रदेश की सरकार के दबाव है और मैं मांग करता हूं अपने जिलाधिकारी महोदय से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि जिस तरह यादव समाज के ऊपर यादव समाज का लड़का जो इस इनकाउंटर में मारा गया है, ठीक उसी प्रकार जो भी इस घटना में सम्मिलित हैं उनके ऊपर भी यही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे
यादव समाज के लड़के को मारा गया। ये हमारे साथ थे इंजीनियर अनूप दुबे जो सपा के नेता हैं, और अभी इन्होंने और एक चीज मैं यह सत्य बता रहा हूं, यह रियल है कि जो अपराधी होता है या तो उनको प्रदेश से हटा दिया जाता है या तो देश के बाहर कर दिया जाता है, और जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वह शासन प्रशासन हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो, ऐसे लोगों को फंसाकर मुलजिम बनाया जाता है। इसलिए मैं यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो भी निष्पक्ष कार्य करें, और जिला अधिकारी महोदय के जितने स्टाफ हैं और सरकार से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी इस घटना में और लोग सम्मिलित हैं, यही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे यादव समाज के एक लड़के के साथ हुआ है। हमारे साथ है इंजीनियर अनूप दुबे, सपा नेता। समाचार OTT के लिए अरुण चौबे, जौनपुर।